हाँ जी, नमस्कार। जय श्री राम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड नया कंटेंट है हमारा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि जितनी भी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे आगे, सब कुछ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, एजुकेशन के लिए है। और एफ-एन-ओ के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप सोच समझ के नहीं करते, तो अपनी पूरी की पूरी कैपिटल, एंटायर कैपिटल को आप लूज़ कर सकते हो। तो चीज़ों को समझ के आराम से काम करें। और जब तक आपका आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो जिससे आप सलाह लेते हो, उसकी सलाह सलाह के बाद ही आप ट्रेड वगैरह करें। क्योंकि जितनी भी स्ट्रेटजीज़ वगैरह हम यहाँ पे शेयर करेंगे, वो सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, उसमें किसी भी तरीके का बाइंग एंड सेलिंग का एडवाइस नहीं है, ठीक है? चलिए, क्योंकि जो भी हम शेयर करेंगे वो एक स्ट्रेटजी है, ना कि कोई एडवाइस है। चलिए, तो आज का जो कंटेंट है हमारा, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चला होगा कि पिछले कई सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज़ ए ऑप्शन बायर मैं भी रहा हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि ऑप्शन बाइंग खराब है, लेकिन मैं थोड़ा ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो एक चीज़ देखने को जो बहुत ज़्यादा मिलती है, एक्सपायरी वाले दिन आप क्या करते हो, हीरो ज़ीरो ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं कि 10 वाला ऑप्शन ले लिया, 10-10 के जो कॉल और पुट के जोड़े ले लिए। उम्मीद होती है कि 10 वाला ऑप्शन ₹100 हो जाएगा। इस चक्कर में हम लगातार ट्रेड करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा कैपिटल को लूज़ कर देते हैं ना, तो उसी के तर्ज पे एक हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो आप चाहो तो एक्सपायरी के दिन यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप पहले भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है ना? साइडवेज़ मार्केट अगर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप इसको जस्ट अपोज़िट करके यूज़ कर सकते हो, है ना? तो दोनों ही तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे साइडवेज़ मार्केट में किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी, उस पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो पूरी स्ट्रेटजी समझेंगे, एक बार उसको थोड़ा-सा मतलब बैक टेस्टिंग तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन बास्केट के अंदर बना के उसको सेंसिबल में ये भी देख लेंगे कि क्या आपका रिस्क है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये चीज़ें समझेंगे। जब भी अगर मैंने प्रॉफिट और लॉस का वर्ड यूज़ किया है, तो एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि जब भी इस तरीके का फिनांस से रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हो, तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट, लॉस, बाय, सेल ये वर्ड्स आते ही आते हैं। इसके बिना आप फिनांस से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं बना सकते। तो इस वर्ड्स को प्लीज़ अवॉइड करें, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन शेयर करूँगा। मैं थोड़ा-सा आपको पूरी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे है, पूरा बता दूँगा। बड़ा कॉमन सा सेटअप है, मोस्टली आप सब लोग जानते भी होंगे, बस उसको थोड़ा-सा अपने तरीके से यूज़ करिए। और डिसिप्लिन अगर आप रखते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेस चाहिए, या आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग में सफल हो जाऊँ, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रूल चलता है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के सिवा कुछ भी नहीं। अगर आपने 2 साल डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन का मतलब जब मैं बोलता हूँ, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ। क्योंकि मुझे नहीं पता आप का माइंडसेट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कितना प्रॉफिट लॉस देख के आप हाइपर हो सकते हो, कितना देख के आप पैनिक में आ सकते हो, कितने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको अपनी खुद की समझनी होंगी। दुनिया में कोई भी ऐसा मेंटर या कोई भी नहीं है जो आपकी साइकोलॉजी को ट्रेडिंग में इम्प्रूव कर पाए। साइकोलॉजी रूल्स आपको अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार अपना ट्रेडिंग का कोई सेट ऑफ रूल बना लिया, बस एक सजेशन है कि उस रूल को आप 1 साल फ़ॉलो करके देख लीजिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। मेरी बदली है। जब से मैंने ये जाना कि हाँ, मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए बना हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, तब से मेरी जर्नी जो रेड कलर में जा रही थी पीएनएल की, वो ग्रीन में आई। तो आप सब भी कर सकते हो, बहुत आसान है, बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कि मैं आपको कोई कुछ एडवाइस करूँ, बस मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ मेरे साथ हुई वो आपके लिए काम कर सकती है, तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, छोटा-सा चैनल अभी आप लोगों की मदद से ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगा, ठीक है? स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके सीधे स्ट्रेटजी पे चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और कोई और बातें नहीं करेंगे, ठीक है? 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, मेरा स्क्रीन शायद आपको दिख रहा होगा। जस्ट एक बास्केट मैंने यहाँ पे बनाई है, एक्सपायरी डे स्पेशल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। तो बहुत सारे लोग आप इस ट्रेड को नाम से जानते होंगे। नाम की अगर आप बात करो तो ये शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई है। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई हम कब बनाते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट एक साइडवेज एक्सपायरी देने वाला है। साइडवेज एक्सपायरी हमारे लिए तब बहुत आसान, मैं क्यों बोलता हूँ कि एक्सपायरी के एक दिन पहले बने, मैं भी पूरी टाइमिंग पे डिस्कशन करूंगा कि ये ट्रेड बनाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, ठीक है? ट्रेड बनाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, ट्रेड बना के आपको एग्जिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, एक्सपायरी एक्सपायरी का सिलेक्शन कैसे करना है, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें जस्ट इस बास्केट में 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो
अभी आप देख रहे हो इस बास्केट के अंदर शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई हम तब बनाते हैं जब मार्केट साइडवेज होती है। इसी के अगेंस्ट अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, तो आप इसको जस्ट अपोजिट करके भी बना सकते हो। उसके अलग तरीके एक नए वीडियो में मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई का डिस्कशन यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। निफ्टी का स्पॉट प्राइस अगर आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी जहाँ पे जो क्लोजिंग हमारी आई है, तो गिफ्ट निफ्टी है, एक सेकेंड जी, ठीक है। आप देखो हम बंद हुए हैं 25,600 पे, ठीक है। 25,600 पे हमारी क्लोजिंग आई है यहाँ पे, है ना। 25,600 पे हम बंद हुए हैं, तो हम यहाँ पे 25,600 पे बंद हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका स्पॉट प्राइस होगा उस स्पॉट प्राइस का एट द मनी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बेचेंगे सब, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लें कि एक्सपायरी आपको डिप्लॉय कब करनी है, ठीक है। एक्सपायरी बनाने, ट्रेड बनाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। ट्रेड बनाने की अगर बेस्ट टाइम की हम बात करें यहाँ पे, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम मुझे लगता है कि आप किस दिन बना सकते हो। वैसे तो आपको लग रहा है कि पूरी एक्सपायरी अगर साइडवेज हो सकती है तो पूरे हफ्ते के लिए आप बना सकते हो, लेकिन बात यहाँ पे एक्सपायरी डे की है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिफोर 1 डे ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। एक दिन पहले एक्सपायरी के हम इसको बनाने, या फिर आप चाहो तो इसको ऑन एक्सपायरी डे इन मॉर्निंग, ठीक है। अब मॉर्निंग में आप कितने बजे, आप 9:30 बजे, 10 बजे, पौने 10 बजे का टाइम पे अपने अकॉर्डिंग टाइम देख के आप इसको बना सकते हो, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ कि एक्सपायरी के एक दिन पहले बना लूँ तो ज़्यादा बेटर है। कहाँ पे बनाना है, देखिए अभी क्या था कि आप लोगों के पास बैंक निफ्टी था, तो बैंक निफ्टी तो बंद हो गया, तो बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा अल्टरनेट क्या है हमारे पास है, सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स, सेंसेक्स में करिए या फिर निफ्टी में करिए। आपके पास हफ्ते में 2 दिन मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आप एक्सपायरी डे ही प्ले कर रहे हो तो आपको हफ्ते में 2 दिन मिलेंगे, मतलब एटलीस्ट हफ्ते में 2 ट्रेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, तो सेंसेक्स में बनाइए, या तो वोलेटाइल है तो आपको प्रीमियम हमेशा सेंसेक्स में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो सेंसेक्स में थोड़ा सा ज्यादा इजीली आप बना सकते हो। अब याद रखिएगा सेंसेक्स की एक्सपायरी अब थर्सडे के दिन होती है और निफ्टी की एक्सपायरी अब ट्यूसडे के दिन होती है। पहले क्या होता था, सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती थी और निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को हुआ करती थी, ठीक है। तो ये इसके सिवा अब चलिए, अब हम यहाँ पे अगर स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये देख लें कि अभी सेंसेक्स कहाँ पे चल रहा है, या निफ्टी की हम बात करते हैं, चलिए, है ना। जैसे कल ट्यूसडे था, आज वेडनेसडे है, तो अब जो क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, हमने ये मान लिया कि आज कौन सा दिन है, मंडे, ठीक है, और कल ट्यूसडे। तो मंडे के दिन मान लीजिए मैं अगर एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड बनाता हूँ, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि अगर मैं ये ट्रेड मंडे को बना रहा हूँ, तो हमेशा 3, 3:15 के आसपास बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब या कह लीजिए 3:15 से 3:30 के बीच में, 3 से 3:30 के बीच में, जब भी आपके पास टाइम हो उस टाइम पे आप स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर दीजिए और एक्सपायरी के दिन आप एग्जिट करने के बारे में सोचिए, ठीक है। अब थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं क्या करना है। फॉर एग्जांपल आज एक्सपायरी से एक दिन पहले हम ये ट्रेड मंडे को बना रहे हैं दोपहर के 3:30 बजे, ठीक है। वैसे भी 3:15 ही हो रहा है अभी, चूंकि मैं ये ट्रेड आपका छुट्टी का दिन है आज, गुरु नानक जयंती है, बाजार बंद है, तो मुझे टाइम मिला, क्योंकि आपने देखा होगा पहला 10 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, तो थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ रही। इसी वजह से जो मेरे पुराने चैनल पे था वहाँ पे भी लगातार वीडियोस में नहीं डाल पाता था। तो अभी आप देखो यहाँ पे 3:15 बजे हम एक ट्रेड बना रहे हैं, निफ्टी चल रहा है 25,600 के ऊपर, 25,597, तो 25,600 मान लेते हैं, 25,600। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25,600 का, ठीक है, कौन सी एक्सपायरी का, 11 नवंबर की एक्सपायरी का कॉल लिया हमने, इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, 25,600 का लिया, इसको भी हमने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। तो एट द मनी का कॉल हमने भेज दिया, एट द मनी का पुट हमने भेज दिया, ठीक है। अब टोटल नेट आपको प्रीमियम कितना रिसीव हुआ ये देख लेना है। नेट अगर हम प्रीमियम रिसीव देखने की बात करें, तो कॉल से आपको रिसीव हुआ है 162 प्लस 125, ठीक है। चलो ये हो गया 287। याद रखिए कि जब विक्स हाई होगी, विक्स ज्यादा होगी, विक्स हाई होगी, तो आपको प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे। प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे तो आपको आउटफ्लो बहुत अच्छा मिल जाएगा, मतलब आयरन कंट्रोल शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई है, तो मतलब आपको जो रेंज मिल जाएगी वो थोड़ी सी रेंज बड़ी हो जाएगी, मतलब बाजार अगर एक लंबे रेंज में ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी आपका पैसा बन जाएगा। विक्स अगर कम होगी तो आपको प्रीमियम थोड़े कम रिसीव होंगे, तो मतलब हाई विक्स में थोड़े से पैसा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाई विक्स में जब मार्केट साइडवेज रह जाता है तो हमारे यहाँ पे पैसे बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो 287 पॉइंट का आपको आउटफ्लो मिला है, मतलब इसको आप 300 के पॉइंट के आसपास पकड़ो।
हमें यहाँ पे क्या करना है, 25,600 का कॉल ऑप्शन आपने बेचा है, 25,600 का पुट ऑप्शन आपने बेचा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 25,600 का कॉल ऑप्शन आपने बेचा है, तो यहाँ पे 300 पॉइंट इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया 25,900। तो 25,900 का कॉल हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे, और 25,600 में से 300 अगर घटा देंगे यहाँ पे तो ये आ गया 25,300। तो 25,300 का एक पुट ऑप्शन बाई करना है, 25,900 का एक कॉल ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। यहाँ से 300 पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 25,900 का हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉल ऑप्शन ले लिया, इसको हमने ऐड कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, 25,300 का एक पुट ऑप्शन ले लिया, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे वैसे तो आपको यहाँ पे मार्जिन कितनी लग रही है, 2,59,000 रुपए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 2,59,000 रुपए की मार्जिन यहाँ आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आपके पास मार्जिन 1,00,000 रुपए तक है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये बाई वाला ट्रेड पहले लेके चले जाओ, ठीक है। अब आप देखो 1,00,000 रुपए में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बाई वाला ट्रेड पहले कर दिया, आपके पास अगर मार्जिन का इश्यू है, पैसे कम है, कैपिटल छोटी है आपकी, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले बाई कर लीजिए, फिर सेलिंग की तरफ आइए, तो आपका कम पैसे में यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे एनालाइज करोगे, ठीक है। अब जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए क्या है, हमेशा जाने के लिए हमारा 9% हमारी कैपिटल का, मतलब अगर जाएगा तो 7,000 रुपए जा सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर नॉर्मली आप एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आपकी ऑप्शन बाइंग की आदत है, आपने देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि अगर आप 1,00,000 रुपए की कैपिटल से काम करो, 5,000-7,000 रुपए नुकसान होता है, तो ऐसे ही चला जाता है, कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे एटलीस्ट आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जा रहे हो, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी या प्रॉफिट आपकी हमेशा ज्यादा है, आपको पैसा बनने के चांसेस भी ज्यादा है। अगर प्रॉफिट आया तो कितना आ सकता है, 15,000 रुपए का आ सकता है। आपकी रेंज आप यहाँ पे देख लो, एक्सपायरी अगर इस रेंज के अंदर हो गई यहाँ पे, मतलब 25,400 से लेके 25,800 के बीच में कहीं भी एक्सपायरी होगी, भी आप 25,600 पे चल रहे हो, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी एक्सपायरी अगर हो जाएगी बीच में, तो आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सपायरी के दिन पहले बनाते हो, थोड़े से प्रीमियम आपको अच्छे मिल जाते हैं। अगले दिन मार्केट अगर साइडवेज खुल गया, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक्सपायरी के एक दिन पहले 3:15 बजे के आसपास अगर पोजीशन बनाते हो, अगले दिन बाजार अगर साइडवेज मतलब फ्लैट ओपनिंग अगर होगी, तो वैसे ही आपको 2-4 हजार बन जाते हैं उसमें, तुरंत आप चाहो तो वहां पे एग्जिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जिट किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी, मैंने पहले भी बोला था, साइकोलॉजी में बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से आप काम करते हो। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि एटलीस्ट अगर आप 1,00,000 रुपए की ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपकी कैपिटल अगर वो जो जीरो होनी है, जीरो होने में अगर आप 1 महीना लगाओगे, इसके साथ अगर आप काम करोगे, तो मार्केट में आराम से शायद 1 साल तक आप सर्वाइव करो। धीरे धीरे आपकी कैपिटल 1,00,000 रुपए से बढ़ भी सकती है, कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ आप यहाँ पे, क्योंकि प्रोवाइड अगर आपने यहाँ पे 5 ट्रेड किए, 5 ट्रेड में से 2 अगर नुकसान हुए, 3 में भी पैसा आ गया, 2 में भी पैसा आ गया, तो भी आप देखोगे कि नेट नेट आप प्रॉफिटेबल हो, आपका लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो इस पे मैं ये ट्रेड करने का, मैंने पहले भी बोला था, कोई रिकमेंडेशन ट्रेड करने की नहीं, आप एटलीस्ट इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हीरो जीरो कर रहे हो, तो आप देख सकते हो इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। यही सेम चीज अगर हम सेंसेक्स पे बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, एक बार अगर हम सेंसेक्स पे बना के देख लेते हैं, सेंसेक्स कहाँ पे चल रहा है ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सेंसेक्स हमारा यहाँ पे कहाँ पे चल रहा है, एक बार मैं यहाँ पे सेंसेक्स को देख लेता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स अगर आप यहाँ पे आप देखो कहाँ पे चल रहा है, 83,459, ठीक है। 83,459 में 83,500 पकड़ता हूँ, और 83,500 पे यहाँ पे हमने क्या किया, सेंसेक्स 83,500 का हमने क्या लिया, 6 तारीख की एक्सपायरी, मतलब कल की एक्सपायरी, आज मार्केट बंद है। ये ट्रेड हमको कब बना लेना था, कल फ्राइडे को हमको बना लेना, सॉरी कल मंडे को बना ले, ट्यूसडे को बना लेना था, लेकिन चूंकि आज चलिए हम एक्सपायरी इसकी कल है, इसलिए मैं ये ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 6 तारीख की एक्सपायरी, 5 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शायद आपको 2-3 दिन बाद मिले मेरे ख्याल से, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी मिल जाए। लेकिन आप ये देख लो कि आज 5 तारीख को, 5 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 6 नवंबर की एक्सपायरी है, मतलब एक्जेक्टली जो मेरा टारगेट है वही यहाँ पे दिख रहा है। अगर हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है, 83,500 का कॉल ऑप्शन बेच दिया, अब 83,500 का ही पुट ऑप्शन यहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है। अब नेट आउटफ्लो आपको क्या मिल गया, आप देखोगे यहाँ पे, एक बार मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 275 प्लस 240, ठीक है, 515 रुपए का आउटफ्लो आपको मिल गया है। तो 500 रुपए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 83,000 का यहाँ पे हमने क्या किया, पुट ऑप्शन बाई कर लिया, और यहाँ पे हमने 84,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, ठीक है जी, है ना। अब देखो आपका ये ट्रेड आपका कितने में हो रहा है, 70,000 में। पैसा अगर ज्यादा लगे, आप बाई वाला ट्रेड पहले लेके चले जाओ, आपका काम थोड़ा सा पहले हो जाएगा, ठीक है, कम पैसे में हो जाएगा।
है ना। अब अगर आपके पास 80,000 रुपए की कैपिटल, 1 लाख रुपए की कैपिटल, तो भी आपका यहाँ पे ट्रेड हो गया। अब अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जाने के लिए 4% है, आने के लिए 10% है, ठीक है। अब आप देखो अगर बाजार कल यहीं के यहीं खुल जाता है ना, तो आप देखो यहाँ पे सीधे आपको ये 2400 अगर फ्लैट मार्केट एक्सपायरी हो जाती, थोड़ा सा बाजार बढ़ता है अगर यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे टाइम को भी थोड़ा सा बढ़ा दोगे, ठीक है ना, और सीधे एक्सपायरी अगर आपको देखोगे कहाँ हो रही है ना। तो सॉरी, आप ये शायद आप चले गए उस रेंज के बाहर। आपका ब्रेक इवन कहाँ पे है, 83,846 है, आप चले गए 83,876। अगर आप 83,850 भी कर देते हो, 83,840 भी अगर आप कर देते हो, तो भी आप देखोगे यहाँ पे आप लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबल हो। मतलब आपके पास नीचे की तरफ 83,154, ऊपर 83,800, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको 600 पॉइंट की 650 पॉइंट की रेंज मिल जा रही है, जिस रेंज के बीच में कहीं भी आप रह गए तो आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। तो यही मेरा सजेशन था आप लोगों के लिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ठीक है, आप बाइंग करो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ठीक है, अवॉइड करिए, तो आपका मेरा वीडियो आपके काम का ही नहीं है अगर आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो। मैं भी बाइंग की कुछ वीडियोस आपको शेयर करूंगा, लेकिन मोस्टली अगर मैं बाइंग करता हूँ 10 ट्रेड में सेलिंग के करता हूँ, उसमें 1 ट्रेड मेरे बाइंग के होते हैं, तो आपको पता है मैं बाइंग का बहुत कम प्रेफर करता हूँ। अगर आप ऑप्शन बाइंग में लगातार नुकसान में हो तो आप इस सेटअप की तरफ देख सकते हो, ये बहुत अच्छा सेटअप है। साइडवेज मार्केट में हो, थोड़ी ट्रेंडिंग मार्केट में एक्सपायरी अगर साइडवेज जो है तो भी आपके काम का है। और बाकी कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे है, आप इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, जय श्री राम।